पुरअमन हालात की जो अहमियत है, हमें इसका अंदाज़ा सिर्फ तभी होता है जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी खाना जंगी की सूरत हाल से गुजरें, जब आपकी जान और माल को अमान मौजूद ना हो। उसके लिए आज खुसूसन प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे सूडान के ज़िक्र से, जहाँ पे इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है, जंग का माहौल है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो इमेजेस आ रही हैं वो काफ़ी तकलीफ़ देह हैं। बिल्कुल हमारे सामने वही सूरत हाल है। कुछ इवैक्यूएशन प्लेन्स हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि इनके जाने के बाद, इन तैयारों की उड़ान भरने के बाद क्या दूसरे तैयारे वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए आ सकेंगे या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि 3 दिन का सीज़ फायर अनाउंस किया गया, जिसके अंदर मज़ीद इवैक्यूएशंस हुई। पाकिस्तानी भी कई हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, और कई ऐसे जो इदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो मुंतज़मीन हैं, जो उनके स्टाफर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दरअसल सूडान कॉन्फ्लिक्ट है क्या, वहाँ पे लड़ाई किस मुद्दे को लेकर, किस मामले को लेकर हो रही है, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील खान, एम्बेसडर ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ात पे आपकी गहरी निगाह रहती है, एंड ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो अ डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। डॉक्टर जमील, आप क्या समझते हैं, और हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए कि दरअसल सूडान कॉन्फ्लिक्ट है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि पावर स्ट्रगल है, और दो जो मुतहारिब ग्रुप हैं, वो दोनों मुतहारिब, एक जो पुराने इनके प्रेसिडेंट जिनको ऑस्ट किया गया था, जिनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, एक तो उनके हामी हैं जो कि जो रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी RSF के एक मुतहारिब ग्रुप जो है पैरामिलिट्री का, और दूसरे जो है वो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट है, मौजूदा हुकूमत जनरल उनके लॉयलिस्ट हैं। तो असल तो ये, लेकिन इसमें जियोपॉलिटिकल का आंसर भी नज़र आता है, क्योंकि चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल ये है कि सूडान जितना नज़दीक है बाबुल मंदाल से, जो कि नहर सुएज की तरफ जाता है, और वहाँ उसी पर आके चाइना एरिट्रिया में आके बैठ गया है, और वहाँ चाइना ने अपना बहुत बड़ा बेस बना लिया। तो सूडान की अहमियत अमेरिका की नज़र में बहुत हो गई है। 2019 में प्रेसिडेंट उमर बशीर के जाने के बाद फिर दोबारा इनके ताल्लुकात बहाल हुए सूडान के और यूनाइटेड स्टेट्स के, और इसीलिए व्हाइट हाउस से बयान आया है कि हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इसमें कमी लाएंगे और इनकी हम नेगोशिएशन कराएंगे, जो कि सीज फायर का उन्होंने कहा, लेकिन सीज फायर में भी काफ़ी वायलेशन हो गई उन दिनों में भी। तो ये भी मुझे ठहरता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, और बदकिस्मती ये है कि शायद ही अब चंद ममालिक रह गए हैं, और वतन अजीज़ में रहने वाले मेरे हम वतनों को ये पता है कि हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम कम से कम अमन अमान के लिहाज से, स्ट्रीट क्राइम की बात अगर करें तो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन अमन अमान के लिहाज से इस किस्म के मामला से थोड़ा हम दूर हैं, और इस मामले में हमारी फोर्सेज ने एक अच्छा टेररिज्म को भी कंट्रोल किया हुआ है। एम्बेसडर जमील, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे, आपने कहा कि अगर सीज़ फायर नहीं होता, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, तो जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो गैर मुल्की वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनके लिए आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा? नहीं, लेकिन I must compliment this time, we've been critical on various occasions, but I'm very, I must acknowledge and appreciate Pakistan Foreign Office that they were able to evacuate 400 people from the conflict zone, which is the south of Khartoum, the sports city in south of Khartoum. So, which is a good sign, and there are hardly now any Pakistani left there who could seek for the security. So therefore, we have done a good job, but other nations, yes, they are still evacuating. अभी भी वो evacuate कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस बात को आपको करना चाहता था कि ये जो सिलसिला है मुसलमान ममालिक में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और जो जियोपॉलिटिकल मुज़मरात चल रहे हैं आजकल, उसका भी इसमें अमल दखल है काफ़ी ज़्यादा। और अब प्रॉब्लम तो ये है कि दो मुतहारिब ग्रुप, दोनों मुसलमान, दोनों फोर्सेज, और दोनों जो है एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जानें ज़ाया हो गई हैं, हज़ारों जख्मी हो गए हैं, अस्पताल बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी जीरन हो गई है। और फिर इस पे मुझे यही बात याद आती है कि ये क्यों इतना मुसलमानों का खूनरेजी करते रहे हैं। और इसके लिए कहा गया है ना कि मैंने माना कि चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे, लेकिन
जितने मारे हैं मुसलमानों ने, सारी दुनिया ने मिलकर भी न मारे होंगे। तो हम जिस नहज पर हैं, हमें एक कलेक्टिवली हमारा प्लेटफॉर्म है ओआईसी, उसको कूदना चाहिए बीच में, उसको सुलह सफाई करानी चाहिए। सूडान की अभी जियोपॉलिटिकल अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। सूडान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है, सूडान ने सफारती ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर कर लिए हैं। जाहिर है दूसरे ग्रुप जो जियोपॉलिटिकल उसमें है कंपटीशन में, वो भी इस चीज़ को, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब तक आप अपने घर में मजबूत नहीं है, आपकी अपनी फॉल्ट लाइन है, उस वक्त तक आपको दूसरे एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, और यही सूडान में हो रहा है। लेकिन आपने जिस तरह अभी जिक्र किया चाइनीज़ बेस का भी वहाँ पे करीबी होने का, और फिर इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सूडान की, डॉक्टर जमील क्या असर पड़ेगा पूरे ख़ित्ते की जियोपॉलिटिक्स पे सूडान के इस कॉन्फ्लिक्ट का? सूडान अगर इनस्टेबल होता है, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि उसमें स्टेबिलिटी आने में अभी आपको बहुत वक्त नज़र आ रहा है कि लगेगा, और इसमें बहुत सारे मज़ाकरात का होना और कुछ बैरूनी क़ुव्वतों का शायद मीडिएटर का रोल में होना बहुत अहम है, तो फिर इसका असर खित्ते पे क्या पड़ेगा? देखिए, अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो इसका खित्ता जो उस पार हैं, इसके रेड सी के उस पार ममालिक हैं, जैसे यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, और उससे कनेक्टेड गल्फ कंट्रीज हैं सारे, उन सारों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि सूडान में जो अमेरिकन ने बमबारी की थी, और सूडान में एक दहशतगर्दी के लिए उन पर इल्ज़ाम हमेशा से रहा है कि वहाँ एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था, जिस तरह अफगानिस्तान की हमेशा ही आती है बात। तो जब वो वहाँ हो गया तो फिर गल्फ कंट्रीज जो कि सिर्फ 46 नॉटिकल माइल के फासले पर है, बाबुल मंदाल, जब यमन से आप क्रॉस करते हैं एरिट्रिया की तरफ, और उसके बाद फिर सारा ये खित्ता सामने आ जाता है, सूडान वगैरह और सोमालिया और साथ में इथियोपिया, ये सारे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो इस वक्त हमें चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ फर्ज करें 1000 की तो 10,000 की मिलेगी वो, इसलिए कि स्विस कैनाल बंद हो जाएगा अगर ये मामला आगे बढ़ गया, क्योंकि ये बाबुल मंदाल एक बिल्कुल नैरो सा पैसेज है, और इससे आगे स्विस कैनाल है। तो दुनिया नहीं चाहेगी कि इतनी इस हद तक ये क्लैश बढ़ जाए कि स्विस कैनाल बंद हो जाए और दुनिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक तरफ आपके एक किसी भी मुल्क के ख़ित्ते के ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, वहाँ के मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं जिसके अंदर लोगों से जुड़े हुए ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड मसाइल हैं, लेकिन पूरी दुनिया एक लॉजिस्टिक्स के हवाले से जब इसको सप्लाई चेन को अफेक्ट होता हुआ देखती है तो उनका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के मामले में भी जिस चीज़ ने फ़ौक़ियत ली वो यूरोप का गैस सप्लाई था, बल्कि पूरी दुनिया का गैस सप्लाई जिस तरह इससे अफेक्ट होता है। आखिरी सवाल करना चाहूँगी एम्बेसडर जमील, यूएनएचसीआर का इस पे क्या मौक़िफ़ है? जिस तरह आपने ख़ुद इशारा दिया कि सैकड़ों अफ़राद लुक़मा अजल बने हैं खून रेज़ी की वजह से, तो यहाँ से जो निकलने वाले रेफ्यूजीज़ हैं, जो सूडानी रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए क्या इस वक्त सूरत हाल है? कुछ इंतज़ामात कर रही है यूएनएचसीआर? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है यूएनएचसीआर का कि जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है तो वो अपनी तैयारी उनकी बिल्कुल मुकम्मल होती है, और यकीनन वहाँ से लोग अब मूव करना शुरू हो गए हैं। और उसके जो गिरदोनवा में इथियोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, सूडान, ये केनिया हो गया, इनमें जब आना शुरू होंगे तो वहाँ यूएनएचसीआर ऑलरेडी डिप्लॉयड है और यूएनएचसीआर के मैंडेट में है। और वो सारे कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया है ये सिग्नेटरीज हैं उस कन्वेंशन के जिसके तहत यूएनएचसीआर को मैंडेट मिला है 61 का। तो इस लिहाज से उसकी तैयारी तो यूएनएचसीआर की है, लेकिन यूएन खुद बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वहाँ कोई 70% के करीब हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं। लोगों को अभी उनकी सेहत और तालीम तो खैर वैसे ही बंद हो गया था, तो वो मामलात और ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में फ़र्क आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में फ़र्क आ रहा है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे अशय खुर्दनोश हो, तिब्बी इमदाद हो, उसकी तरसील में मुश्किलात आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे सूडान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। उम्मीद यही है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व कर लिया जाए। लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि इस वक्त इवैक्यूएशन का अमल भी है, रेफ्यूजीज़ भी सूडान से निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सूडान से इवैक्यूएट करवा लिया है।